Assalamualaikum dear students, welcome to the Azim Group of Publications. I am Nimra Adil, your chemistry teacher, and today I am going to discuss measurement of the E over M value of the electron from the chemistry book by Azim Academy. सबसे पहले इस एक्सपेरिमेंट में 1897 के अंदर जे थॉमसन जो था उसने चार्ज टू मास वैल्यू तो मेजर की थी, लेकिन इसमें एक्सपेरिमेंट में उसने प्रिटस कैसा सा यूज़ किया था, हम इसको भी डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हमारे पास एक एवैक्यूएटेड ग्लास या एवैक्यूएटेड डिस्चार्ज का बल्ब होगा जो कि ग्लास कवरिंग का बना होगा। इसके अंदर हमारे पास वही दो इलेक्ट्रोड्स होंगे, एक कैथोड और एक एनोड। जो कैथोड है वो बेसिकली एल्यूमिनियम, एक छोटी सी एल्यूमिनियम की डिस्क है और यहाँ से कैथोड रेज प्रोड्यूस होंगी। उनको आगे आपने पास करवाना है। दो ब्रास की हमारे पास प्लेट्स पड़ी होंगी या दो ब्रास की डिस्क्स होंगी जिनमें छोटा सा होल होगा। उनमें से एक डिस्क को हम ए कहेंगे, दूसरी डिस्क को हम बी कहेंगे। उनमें छोटा सा जो होल है, जैसे कि स्क्रीन में शो हो रहा है, आपने इन जैसे ये कैथोड रेज प्रोड्यूस होती हैं, इन ए और बी ब्रास की जो हमारे पास प्लेट्स हैं, इन डिस्क में से पास करके आगे की तरफ मूव करेंगे और आगे हमारे पास एक जिंक सल्फाइड की स्क्रीन होगी, वहाँ पर जाके इस स्क्रीन से ये स्ट्राइक करेंगे। तो हमारे पास बेसिकली क्या देखा गया, ये देखा गया कि जब हमने कैथोड रेज को हमने जब डिस्कस किया था उसकी प्रॉपर्टीज़ में, तो हमने ये कहा था कि इनके ऊपर चार्ज भी है और इनके ऊपर नेगेटिव चार्ज भी है, जिसकी वजह से वो पॉजिटिव प्लेट की तरफ मूव करती हैं। यानी हमने उनको इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड में से पास करवाया। अब इस टॉपिक के अंदर हम यही बात दोबारा डिस्कस करेंगे कि जब इन कैथोड रेज को इलेक्ट्रिक फील्ड से पास किया गया तब क्या हुआ और जब मैग्नेटिक फील्ड से पास किया तब क्या हुआ। जब आपने जस्ट मैग्नेटिक फील्ड ऑन किया और इन कैथोड रेज को इसमें से पास करवाया एंड देन इट वाज ऑब्जर्व्ड दैट दे डिफ्लेक्ट इन अपवर्ड डायरेक्शन, वो ऊपर की तरफ यानी पॉइंट P2 की तरफ मूव कर गई और जाके स्क्रीन पे जिस पॉइंट पे स्ट्राइक करती हैं उस पॉइंट को P2 कहते हैं, यानी अपवर्ड डायरेक्शन में मूव कर जाती हैं। लेकिन जैसे ही मैंने मैग्नेटिक फील्ड को ऑफ किया, ये मैग्नेटिक फील्ड को मैंने फिक्स कर दिया और मैंने इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन किया, तो जैसे ही मैंने इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन किया तो ये कैथोड रे स्ट्रेट लाइन में जाते जाते कर्व्ड डाउनवर्ड हो गई, यानी नीचे वाली साइड पे बेंड हो गई, P3 पॉइंट पे जाके स्ट्राइक करती हैं। लेकिन जब मैंने मैग्नेटिक फील्ड एंड इलेक्ट्रिक फील्ड दोनों को ऑफ कर दिया या मैंने दोनों को ऑन कर दिया, तो दोनों की स्ट्रेंथ क्या होगी, इक्वलाइज हो गई। ना वो P2 पॉइंट की तरफ मूव करके गया और ना वो P3 पॉइंट की तरफ मूव करके गया, यानी ना वो ऊपर वाली साइड पे डिफ्लेक्ट हुआ ना वो नीचे वाली साइड पे डिफ्लेक्ट हुआ। दे मूव इन अ स्ट्रेट लाइन एंड स्ट्राइक एट अ पॉइंट P1। यानी मैग्नेटिक फील्ड की वजह से वो अपर डायरेक्शन में बेंड हुए, इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से वो नीचे की तरफ बेंड हुए। लेकिन जब दोनों फील्ड ऑफ थे या दोनों फील्ड ऑन थे तो दोनों ही इक्वल थे, जिसकी वजह से ना वो ऊपर गया ना वो नीचे गया, वो स्ट्रेट P1 पॉइंट पे जाके स्ट्राइक करता है। तो हम ये कह सकते हैं कि जब दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई किए गए तो उनकी स्ट्रेंथ इस तरह से हमने एडजस्ट की कि कैथोड रे स्ट्राइक कर गई एट पॉइंट P1। उसके बाद आपके सामने स्क्रीन पे एक फार्मूला शो हो रहा है, चार्ज टू मास वैल्यू इज इक्वल टू E डिवाइडेड बाय H स्क्वायर R। यहाँ E क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड है, H क्या है, मैग्नेटिक फील्ड है, R क्या है, रेडियस है, E क्या है, चार्ज है और M क्या है, मास है। तो यहाँ पे इसका मतलब ये है कि अगर आप इनकी सबकी स्ट्रेंथ को कंपेयर करें, E ओवर M वैल्यू ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स हमने जब कैलकुलेट की दैट वाज 1.7588 मल्टीप्लाई 10^11 कूलम्स पर kg। कूलम इसलिए आया क्योंकि चार्ज है, kg इसलिए आया क्योंकि मास है। तो कूलम पर kg यानी चार्ज पर मास की वैल्यू थी, इसलिए हमारे पास ये यूनिट आ गया। सो आई होप कि आपको इस टॉपिक की समझ आ गई होगी। आज के लिए इतना ही। अल्लाह हाफिज़।